मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद। मुस्लिम समाज को चाहिए कि अपनी मसाजिद को आबाद करें। जब तक हम लोग अपनी मसाजिद को आबाद नहीं करेंगे, पांचों वक्त अगर हम कंटिन्यू में नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसी सूरत में मसाजिद को इस तरह से लोग शदीद जख्मी करेंगे और नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अफसोस की बात यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला पांचों वक्त मुस्लिम समाज के लोगों को अपने घर में इबादत के लिए बुला रहे हैं, ऐसी सूरत में जब हम लोग गाफिल हो रहे हैं और हमारी गफलत का नतीजा ये है कि अब बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का नंबर है। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को जिस तरह से इलीगल तरीके से यहाँ पर कोर्ट ने आदेश देकर इसे बंद करा दिया गया है, इसे लॉक करा दिया गया है, सील करा दिया गया है, तो ऐसी सूरत में इमाम काउंसिल परभनी की शाखा परभनी की जानिब से, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल शाखा परभनी की जानिब से आज 18 मई 2022 को परभनी शहर के उपोषण मैदान में एहतजाज किया गया है। और एहतजाज करते समय अब बाबरी मस्जिद हमने अपने वतन के सुकून के लिए दे दी है, लेकिन इसके बाद अब हम किसी भी तरह से किसी मस्जिद का 1 इंच का कोना भी देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ऑल इंडिया इमाम काउंसिल परभनी शाखा की जानिब से ये कहा गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एहतजाज किया गया है। अफसोस की बात यह है कि इमाम काउंसिल की जानिब से जिस तरह से एहतजाज किया गया है, मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग ईमान के इतने पक्के हो गए हैं कि इन्हें ज़रूरत ही नहीं, मसाजिद पर हमले हो रहे हैं और मुस्लिम समाज कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। हम जब तक एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक विरोध नहीं करेंगे, जब तक हमारी बातों को पूरी तरह से मनवाने के लिए गवर्नमेंट के सामने नहीं रखेंगे, तब तक मसाजिद पर हमले होते रहेंगे, तब तक मसाजिद फिरका परस्त लोग तब तक फिरका वाराना हमले करते रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने एक जगह आना चाहिए और एक जगह आकर हर बात के लिए, जो भी मुस्लिम समाज के विरोध में, मसाजिद के विरोध में बात उठती है, इन सब के विरोध में एहतजाज करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम समाज को एहतजाज करने के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, ऐसा बेहिस ये समाज हो गया है। और इनमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं और इनके अलावा दूसरे दीगर अहबाब भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। ज़रूरी है एहतजाज करना हर बात को लेकर। हम जिस तरह से अपनी दुकानदारी चलाते हैं, जिस तरह से पॉलिटिकली हमारी रैलियां निकालते हैं, पॉलिटिकली हमारा पावर बताने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हमारी जिस भी तरह से कमाई हुई है वो कमाई लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मस्जिद का मामला है, मस्जिद अल्लाह का घर है, हमें क्या, ये सोचकर मुस्लिम समाज के लोग खामोश बैठे हुए रहते हैं। और जिन लोगों ने इस बात का जिम्मा उठाया है इमाम काउंसिल की जानिब से, कल 17 मई 2022 को जिस तरह से एसडीपीआई की जानिब से जिस तरह से एहतजाज किया गया है परभनी शहर के अपना कॉर्नर पर, और परभनी शहर के अपना कॉर्नर पर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एहतजाज किया गया है, उसी के चलते ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से आज परभनी शहर के उपोषण मैदान में भी एहतजाज किया गया है। और एहतजाज इस बात के लिए किया गया है कि हम लोग जिंदा है, हमें चाहिए कि अपने मसाजिद की हिफाजत करें, और अपने मसाजिद ही नहीं, अपने हर चीज़ की हिफाजत करें। आज ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, कल किसी और का नंबर होगा, ये किसी और का नंबर ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि एहतजाज करें और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करें। हम किसी पर हमला करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी का नुकसान करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ हमारे भारत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो सिर्फ हमारे संविधान को, भारतीय संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर समाज के, हर मिल्लत के, हर मज़हब के काम का है, हर व्यक्ति के लिए काम का है। ऐसे संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे भारत को, जो हमारा देश है, हमारे भारत का नुकसान न हो, इस बात को हम मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भारत का नुकसान न हो। यही एसडीपीआई की जानिब से और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से मैसेज दिया गया है। परभनी शहर के उपोषण मैदान में जिस तरह से यहाँ पर एहतजाज किया गया है, इस एहतजाज में यही मैसेज दिया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और क्या आह्वान मुस्लिम समाज के उन गाफिल लोगों से किया है जो लोग पूरी तरह से सोए हुए हैं और खुद के मतलब परस्त हुए,
खुद के परिवार की बात और खुद की बात करते हैं, जिनमें नफसा नफसी की बात आ गई है। ऐसे मुसलमानों को किस तरह से झिंझोड़ा जाए, ये भी बात इन्होंने कही है। अगर जरूरत पड़ती है कि इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की अमन के इस मुल्क को बाकी रखने के लिए हम फिर से हम लोग इसी कोशिश करें। अब इसके साथ साथ मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये लोग कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद एक मस्जिद ही यहाँ जमा हुई, और मैं मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को समझने की कोशिश करूँगा कि जब भी हमने खामोशी अख्तियार की, इस मुल्क में मौजूद सरकार ने उस खामोशी का बड़ा फ़ायदा उठाया। कानून हमें अपनी हिफाजत के लिए, कानून हमें अपनी इबादत गाहों के लिए, कानून हमें मुल्क में हिफाजत के साथ रहने के जो उसूल और ज़वाबित कानून ने बताए हैं, हम उसी पर अमल करते आए। इमाम्स काउंसिल हो या PFI हो या SBPI हो या कोई और तहरीक और तंजीम हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क से बाद से, बल्कि पहले से हमारी तारीख़ है कि हमने कोई ऐसा कदम हरगिज़ नहीं उठाया जिससे मुल्क के खिलाफ नफरत का माहौल गर्म हो। और अल्हम्दुलिल्लाह तासुबे क़यामत हम इस मुल्क में रहेंगे और इंशाअल्लाह मुल्क की हिफाजत के लिए भी और हमारे अपने मजहबी तशफ़्फ़ुसात को बाकी रखते हुए इंशाअल्लाह हम काम करते रहेंगे। आए दिन हम देखते हैं कि हमने समझा था कि बाबरी मस्जिद हम दे देंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मुल्क के वो सेकुलर लीडरान और वो मुल्क की वो क़यादत जो समझती थी कि बाबरी मस्जिद के चले जाने से मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बताइए, क्या बाबरी मस्जिद के चले जाने से मुल्क के सारे मसाइल हल हो चुके? नहीं हो चुके। एक बाज़ाब्ता एक लिस्ट है, एक प्लानिंग है, एक मंसूबाबंद, एक साजिश है हमारी इबादत गाहों को और जिससे मुसलमानों की शनाख्त वाबस्ता है वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने की एक नापाक साजिशें रची गई। सिर्फ मसाजिद ही नहीं, जहाँ भी मुसलमानों की जिससे शनाख्त हो सके वो सारी चीज़ों को दिन ब दिन ख़त्म करने की एक साजिश है। कभी ताजमहल पर मुद्दा उठाया जाता है, कभी कुतुब मीनार को निशाना बनाया जाता है। तो हमारी जो बाक़ियात है, हमारी जो असास है, जिससे इस मुल्क में हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे आबा व अजदाद का मुल्क है, वो सारी चीज़ों को मिटाने की एक नापाक साजिशें रची जा रही है। लेकिन SBPI, PFI और इमाम्स काउंसिल और इस जैसी बेबाक क़यादत को हम सलाम पेश करते हैं कि आज ऐसे मुल्क में जहाँ पर डराया जा रहा है, जहाँ धमकाया जा रहा है, हमारे नौजवानों से जेलों को भरा जा रहा है, इसके बावजूद ये मुबारक क़यादत अपने फरीज़े को अंजाम देने के लिए सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मुल्क के तमाम सेकुलर लोगों की और मुल्क के तमाम कमज़ोर तबक़ात की तरफ से क़यादत और फरीज़े को अंजाम देने वाली ये मुबारक क़यादत है। मैं सलाम पेश करता हूँ ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल को, सलाम पेश करता हूँ SBPI को, जिन्होंने कल एहतजाज किया था और जिनका एहतजाज बड़ा कामयाब रहा। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को और हमारे कारनामों को अल्लाह पाक शर्त कबूलियत से नवाजे। और इंशाअल्लाह सिर्फ एक मस्जिद को हमने छोड़ दिया है, लेकिन इंशाअल्लाह जहाँ तक भी या जब तक भी इस मुल्क में हम रहे, इंशाअल्लाह हमारी तमाम बाक़ियात सही सलामत रहेंगी। हम तमाम हमारे मसाजिद, हमारे मक़बरे और जहाँ तक हमारी निशानियाँ हैं वो इंशाअल्लाह तासुबे क़यामत बाकी रहेंगी। और इंशाअल्लाह हम बातिल के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे और मसलिहत कोशिश और मसलिहत के मुताबिक हमारा ये गुमान नहीं रहेगा कि हम मसलिहत के नाम पर खामोश रहेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें और हमारे मुजाहिदात जारी रहेंगे। और इस मुख्तसर सी बात को मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावा नहीं है। आज ये ज्ञान वापी का मसला है। हम सबको ये बात मालूम है कि 1991 में एक एक्ट बना था। 15 अगस्त 1947 में जितने धर्म स्थल है, जितने धार्मिक जगह है, वो जैसी है उसी हालत में बाकी रहेंगी। ये जो है हमारा कानून है, ये हमारा कानून बताता है। लेकिन उसके बावजूद और उसमें ये भी कहा गया कि किसी को भी किसी मुक़द्दस जगह के ऊपर मुकदमा दायर करने की और जो है उसको हासिल करने की या उसको जो बदलने की गुंजाइश नहीं है। ये एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के बनने के बावजूद भी कि हमारे जजेस क्या कर रहे हैं, उस एक्ट के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं कि हमारे ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर जो है वज़ू खाने को सील किया गया है। एक मामूली बात, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है। एक मामूली बात, एक सीढ़ी मिल गई, उसकी वजह से जो है ये क्या है, ये किया जा रहा है कि वहाँ पर रोक लगा दी गई। हम लोगों को समझना है, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह जानना है कि जैसे कि अब्दुल सलाम साहब ने भी कहा
और हम लोग भी ये समझ लें कि ये जो है 1992 वाला मुसलमान नहीं है और ये 1992 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2022 वाला मुसलमान है। और जो जितने लोग हैं सब जाग चुके हैं, सारे सेकुलर और जितने लोग जो है अपने आप के ऊपर जुल्म सह रहे हैं वो सब लोग जान चुके हैं। और हम कभी भी इस हालत में जो कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। हमको अल्लाह हमारे के मुताबिक अदालत को इस तरह के मुकदमात में मुदाखला करने का कोई हक ही नहीं देता है कि जो एक्ट है उसमें जो है अदालत को हक ही नहीं है कि इस तरह के फैसले लिए जाए। लेकिन फुस्ताई ताकतों की चीरादस्तियों और दस्त दराजियों पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के बजाय सर्वे और फिर वज़ू खाने के हिस्से को सील करने का हुक्म सादिर करना अदालत का इंतहाई गैर मुंसिफाना कदम है, जिसे किसी भी सूरत में हमें मंजूर नहीं है। संघियों की इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए सेकुलर जहन रखने वाले शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की मुनाफरत की आग से बचाए और बाबरी के इन्हिदाम जैसी तारीख दोहराने से इन फ़िरका परस्तों को रोके जो मुल्क को तोड़ने के दर पर है। ये मसला तनाव मुसलमानों का नहीं है बल्कि आइन में और दस्तूर में जो है मुदाखलत हो रही है, जिसके वजह से जो है पूरा दस्तूर संविधान जो है इसमें नुकसान में आ रहा है और जो है हमारा संविधान ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए जो लोग सेकुलर मिजाज रखते हैं, जहन रखते हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ मुसलमानों का ज़िम्मा नहीं है बल्कि हर एक उस शख्स का ज़िम्मा है जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है और जो हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहज़ीब का जो मतवाला है और अपने आप को कहता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो भी जो है इसके लिए सामने आए। अदालती फ़ैसले ने इंसाफ के तकाज़ों और अवामी एतमाद को एक बार फिर मजरू किया है। पहली मरतबा बाबरी मस्जिद के टाइम पर किया और आज फिर क्या है कि बाबरी मस्जिद के टाइम पर जो है सारे दस्तावेज़, सारे शवाहिद मौजूद होने के बावजूद भी जो है इस तरह का जो फ़ैसला आता है आस्था के नाम पर, और आज भी जो है उसके बावजूद जो है वज़ू खाने को सील करना ये जो है बिल्कुल गलत है। इसलिए मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि फ़ौरी तौर पर इस फ़ैसले पर अमल आवरी को रोके। अगर इस फ़ैसले पर अमल दरामद किया गया तो ऑल इंडिया इमाम कौंसिल इसी तरह जो है मुल्क में जो है एहतजाज को जारी रखेंगे और जो है हमारा हक जब तक नहीं मिलता है जब तक जो है हम कोशिश करते रहेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल को, जो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का एक इशू लेकर जो मस्जिद का एक हिस्से को सील किया गया जो वज़ू खाने का था, जिसको बताया गया कि हर एक को कोर्ट का उसका गैर क़ानूनी फ़ैसला जिसको बताया गया 1991 के एक्ट के बाद जो इबादत गाह है जैसी थी वैसी रहेंगी। उसके बाद भी अगर से कोर्ट उस एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए फ़ैसला करते हुए उसकी मजम्मत करते हैं, हम भी मजम्मत करते हैं। इमाम काउंसिल को मैं बधाई देता हूं कि आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका प्रोटेस्ट अच्छा कामयाब भी रहा, बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े थे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि SDPI को भी उन्होंने यहाँ पर दावत दी थी, उनके दावत पर हम लब्बैक करके यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों का धरने आंदोलन कई दिनों से शुरू है। अब परभनी शहर महानगर पालिका की काउंसिल तो डिसॉल्व हो गई है। काउंसिल डिसॉल्व होने के बाद में 15 मई 2022 से यहाँ पर प्रशासक आ गए हैं और प्रशासक के हाथ में कारोबार आने के बाद में अब यहाँ के प्रशासक परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार यही है और इन्हीं के खिलाफ ये धरने आंदोलन पिछले कई दिनों से शुरू है। जिस तरह से इनकी परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों की डिमांड है, यह डिमांड अभी तक पूरी नहीं की गई है। 7वां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और 7वां वेतन आयोग लागू करना ज़रूरी है। इसी बात को लेकर यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी धरने आंदोलन पर बैठे हुए हैं और जिस तरह से ये धरने आंदोलन पर बैठे हुए, काम बंद आंदोलन पर बैठे हुए, आप देख सकते हैं कि आज परभनी शहर महानगर पालिका के प्रशासक और परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त दोनों के खिलाफ ये जिस तरह से धरने आंदोलन पिछले कई दिनों से शुरू है। अब जिस तरह से प्रशासक बैठे हैं यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के ऊपर, उसी तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त की भी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर है। उन्हीं के बोर्ड को आज चूड़ियाँ पहनाकर ये एहतजाज किया गया है। ये धरने आंदोलन जिस तरह से कामयाब किया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इनके नेम प्लेट को किस तरह से यहाँ पर चूड़ियाँ पहनाई गई है और चूड़ियाँ पहनाने के बाद में यहाँ पर इन्होंने जिस तरह से चूड़ियों को खनकाया है और खनकाने के बाद में उसका हार बनाकर, हार बनाने के बाद में परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक इनके बोर्ड को जिस तरह से इन्होंने चूड़ियाँ पहनाई है और चूड़ियाँ पहनाकर अपना निषेध व्यक्त किया है। इन्होंने 7वां वेतन आयोग को लेकर अपने विविध मांगनियों को लेकर पिछले कई दिनों से ये लोग धरने आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों की है और क्या मांग इन्होंने की है, किस तरह का आह्वान इन्होंने इन लोगों से किया है जो लोग इनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया
इन लोगों ने दी है और क्या मांग इन्होंने की, ये खुद इन्हीं की ज़बानी। पाचं स्थळ सोडून महापालिकेच्या दरवाजामध्ये बसलेलो आहोत. या अकार्यक्षम आयुक्ताच्या विरोधामध्ये आणि शासनाच्या विरोधामध्ये आम्ही आज आयुक्त साहेबाला बांगड्याचा आहेर देणार आहोत. उद्याचं आंदोलन वेगळ्या पद्धतीनं राहणार आहे. परवा दिवशी आमचा मोर्चा राहणार आहे शनिवार बाजारातून. त्यानंतर शनिवारी मुंडन आंदोलन राहणार आहे आणि यानंतरही मागण्या मान्य नाही झाल्या तर आम्ही रस्ता रोको आणि जेल भरो आंदोलन करणार आहोत. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने असो या नगरपालिका आयुक्ताने असो लवकरात लवकर 7वा वेतन आयोग लागू करावा अशी आमची संघटनेच्या वतीनं विनंती. जोपर्यंत 7वा वेतन आयोगाचा लागू होणार नाही तोपर्यंत आम्ही संप माघार घेणार नाहीत अशी आमची ठाम भूमिका आहे. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. मोबाइल नंबर 9881 290 190. मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें. मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. मोबाइल नंबर 9881 290 190.